कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुना नहीं पड़ता तुझे? मुझे कितनी बार कहा है ये बेढंग की हरकतें मुझे पसंद नहीं है। थाली यहाँ पर क्या कर रही थी? मालकिन, ये थाली तो बस हम उठाए वाले ही थे। कब उठाएगा तू? हाँ, कब उठाएगा तू? मेरे मरने के बाद? कहाँ था तू? कहाँ था तू अब तक? बोल ना। वो भाजी लिए खातिर हम भाजी वाले को बुलाए गए थे। भाजी लिए खातिर? भाजी? कौन खाएगा भाजी? तेरा बाप? पनीर बनाने को कहा था तुझे, पनीर। कमबख्त को एक बात समझ में आए तब ना। क्या बात है कामनी डाली, क्यों सुबह सुबह हलकान हो रही हो? तुम चुप रहो तो ही अच्छा है। तुम्हें तो मेरी फिक्र नहीं है। कितनी बार का एक अच्छा सा नौकर ले आओ, पर तुम हो कि अपने ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना तुम्हें। मैंने शर्मा जी से कहा था, वो एक अच्छा सा नौकर लेकर आने वाले थे। हाँ, तुमने शर्मा जी को कहा और शर्मा जी ने सुना और मेरा नौकर आ गया। साल भर से यही बात सुनती आ रही हूँ मैं। अच्छा बाबा, मैं कुछ करता हूँ, चिल्लाओ तो मत। मैं चिल्ला रही हूँ? मैं चिल्ला रही हूँ क्या? मैं कुछ पागल नजर आती हूँ? क्या चिल्लाऊंगी मैं? हाँ? मेरा मतलब है शांत हो जाओ, रिलैक्स। इस घटिया नौकर के साथ कोई शांत रह सकता है क्या? दिमाग खराब करके रखा है इसने। कुछ काम कहो, कुछ और ही करता है ये। अब नहीं करता है ये। हाँ। अरे हाँ, वो अचला के भाई की शादी है, वो बुलाने आई थी। तुम एक काम करना, शाम को दफ्तर से आने के टाइम बैंक के लॉकर से मेरा नेकलेस ले आना। लेकिन आज क्यों? वो तो कल पहनना है ना तुम्हें। अरे बाबा, बैंक कौन सा कल खुला है? और मैं कुछ पागल नजर आती हूँ क्या तुम्हें? जो इतना कीमती पुश्तैनी हार अपने घर में निकाल कर रखूंगी। हाँ? अगर कामनी, अगर वो हार देखो, अगर मगर मत करो तो ही अच्छा है। जितना कहती हूँ उतना करो ना बाबा। तुम्हारी इस अगर मगर मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जैसा कहती हूँ वैसे करूंगा। वो हार मैं आज ही निकला दूंगा। हार है ये, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और सच तो ये है कि ये हार वाकई तुम्हारे गले में बहुत खूबसूरत लग रहा है, वरना कामनी के गले में तो ऐसा लगता है जैसे फांसी का फंदा। वैसे क्या कीमत होगी इसकी? यही कोई 50 लाख। What? 50 लाख? हाँ, या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा। कामनी का पुश्तैनी हार है ये। रजत, मुझे ये हार चाहिए। मजाक मत करो स्वीटी, ये तो। रजत, आई मीन इट, मुझे ये हार हर कीमत पे चाहिए। पागल मत बनो स्वीटी, कामनी इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। मेरे लाख समझाने के बाद तो इसे लॉकर में रखने को तैयार हुई, वरना वो तो इसे अपने से दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती रजत। देखो रजत, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो तो ये हार तो मुझे किसी भी कीमत पे। स्वीटी, देखो जिद मत करो, मैं तुम्हें इससे भी कीमती ज्वेलरी बनवा देता हूं, लेकिन कामनी के जीते जी ये हार उससे अलग करना नामुमकिन है। जीते जी ना, लेकिन इतनी खूबसूरत और बेशकीमती हार के लिए कोई उसका खून भी तो कर सकता है। हमारा मतलब है कि मतलब तुम जो चाहे समझो, बस इतना जान लो कि अगर तुमने ये हार मुझे नहीं दिया तो हमारी रिलेशनशिप हमेशा हमेशा खत्म हो जाएगी। लिसन मिस्टर सक्सेना, मिस्टर रजत मेरा मेरे पति है। वो कहाँ जाते, क्या करते, किससे मिलते, that's none of your business। दोबारा मेरे घर पे आग लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर आ पहुंचूंगी
और ऐसी आग लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। नमस्कार। अरे देख के चलने नहीं होता है क्या? हाँ? हराम खोर कहीं का, हराम की खा खा के चर्बी बढ़ाई है इसकी। काम तो होता नहीं है ठीक से। भगवान ने आंखें दिए या नहीं दिए? ला मेरा मोबाइल। मालकिन वो आप अचानक मुड़ गई इसलिए। बदतमीज ना हो तो। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखा है मुझे? ओ, खा जाएगा मुझे, मार डालेगा मुझे। चला जा तू रोजा मेरी आंखों के सामने से। हम नहीं आता है कुछ भी और आंखें ढेले फाड़ के मुझे देख रहा है। पता नहीं मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं मेरे साथ ही दिमाग खराब करने को। पता नहीं कामनी तेरा क्या होगा इस लोगों के साथ। हेलो मिस नेहा। ओह, आ गए तुम। फुर्सत मिल गई तुम्हें? मुझे तो लगा तुम तो मेरे मरने के बाद ही आओगे। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रहा था। और मैं क्या तुम्हारे लिए खाली बैठी थी कि तुम्हारा इंतजार करते बैठी रहूं? बैठो। थैंक यू। देखो मिस्टर गोयल, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। आई नो मैडम, आगे से आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी। कहिए, कैसे याद किया? अरे हाँ मिस्टर गोयल, मैंने तुम्हें याद है वो रॉक कॉर्पोरेशन शेयर्स के बारे में कुछ बताया था, क्या हुआ उसका? What happened? शेयर्स तो हमें मिल जाएंगे मैडम, लेकिन उन शेयर्स को खरीदने के लिए हमारे पास रुपया कहाँ है? अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? रेनबो के जो शेयर्स हैं उसे बेच दो ना। नो मैडम, इस वक्त तो उन शेयर्स के हमें आधे दाम भी नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से उन शेयर्स को इस वक्त हाथ लगाना चाहिए। मिस्टर गोयल, फर्क क्या पड़ता है? मैं भी कोई कंगाल नहीं हूँ। कामिनी मेरा नाम है मेरा। पैसे तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएंगे। हाँ, पर मेरे पास एक नेकलेस है जिसकी कीमत कोई 50 लाख के आसपास होगी। वाह दीदी वाह, क्या बात है। तुम शायद भूल गए कि वो हमारा पुश्तैनी हार है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी हक है। अरे मोंटी, तुम यहाँ? बड़े दिनों से आपके दर्शन जो नहीं किए थे इसलिए चला आया। दर्शन हो गए ना, अभी उल्टे पांव लौट जाओ। ओहो दीदी, अब देवी के दर्शन का प्रसाद नहीं मिलेगा। देख मोंटी, मेरे पास तुझे देने के लिए एक पुथी कौड़ी नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पे अनाथ आश्रम भी खोल रखा है कि जब तू मुठाए चला आता है यहाँ पर। समझा करो दीदी, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अगर मैंने 5 लाख रुपए नहीं लौटाए तो वो खान मुझे जान से मार डालेगा। 5 लाख रुपए? ओहो दीदी, सिर्फ 5 लाख रुपयों की तो बात है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने सोच कैसे लिया कि इतनी बड़ी रकम मैं तुझे इतनी आसानी से दे दूंगी? हाँ? दीदी, अब 5 लाख रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, एक काम करो, वो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सिंपल। नेकलेस हिस्सा? What are you talking? कौन सा हिस्सा, कहाँ का हिस्सा? वो नेकलेस मेरा है और दादी माँ ने मुझे दिया था, समझा? हिस्सा दे दो। देखो दीदी, तुम वो हार अकेले हजम नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो क्या करेगा तू? हाँ? तुम तो जानती हो दीदी कि मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ। और रुपयों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तेरे जो जी में आए कर, पर मैं तुझे एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझा? ठीक है दीदी, रुपए चाहे तुम मुझे दो या ना दो, लेकिन वो हार तो मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मोती! मोती!
आप तशरीफ ले आए हैं? हाँ, आ गए आप। कहाँ से आए आप? ऑफ कोर्स ऑफिस से डार्लिंग। क्या है ना, ऑफिस में आजकल मेरा काम डबल हो गया है, इसलिए देर हो जाती है। You know? यस, आई नो इट वेरी वेल। तुम्हारा कौन सा काम डबल हो गया है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सिर्फ भाई जो हूं, पागल नहीं हुई हूं। तुम कहां जाते हो, क्या करते हो, सबकी खबर रखती हूं मैं। डार्लिंग, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ मिस्टर रजत मेहरा, लेकिन तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा शक यकीन में ना बदले तो अच्छा है, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या से क्या कर सकती हूँ तुम्हारा। कम ऑन कामनी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ, इसी प्यार के धोखे में तो मैंने तुमसे शादी की मिस्टर रजत मेहरा, लेकिन मैं असलियत जानती हूँ। तुमने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से शादी की, सिर्फ मेरी दौलत से। कामनी प्लीज। एक मामूली क्लर्क से मैं तुम्हें इतना बड़ा बिजनेसमैन बना सकती हूँ, तो तुम्हें सड़क पे भी ला सकती हूँ। कामनी, जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे बेवफाई कर रहे हो, तुम उसी दिन खत्म हो जाओगे, ये बात याद रखना तुम। वो दिन कभी नहीं आएगा स्वीटा, कभी भी नहीं। चलो थोड़ा मुस्कुरा दो। तुम जानती हो मुझे तुम मुस्कुराती कितनी अच्छी लगती हो। ठीक है, ये मस्का लगाना बंद करो तो अच्छा है। मैंने तुम्हें वो मेरा नेकलेस लाने को कहा था, तुम ले आए? कैसे नहीं लाऊंगा? अरे भाई, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। एक मिनट। ये लो, तुम्हारा नेकलेस हाजिर है। ब्यूटीफुल। और हाँ सीता, फंक्शन खत्म होते ही ये नेकलेस वापस बैंक में पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतना कीमती और खूबसूरत नेकलेस देखकर किसी की भी नीयत बदल सकती है। ला, लेकर आ। क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? हार। तुम मुझे हार कब लाके दे रहे हो? हार? कम ऑन स्वीटी, यहां मैं इतनी टेंशन में हूं और तुम्हें हार की सूझ रही है। टेंशन? कैसी टेंशन? कामनी को शक हो गया है और उसने मुझे धमकी दी है। कहीं सचमुच उसे हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। तलाक क्यों नहीं दे देते तुम इसे? तलाक? तुम्हें क्या लगता है उस चलती फिरती लाश को ढोने का शौक है मुझे? ये पैसा, ये रुपया, ये प्रॉपर्टी सब उसी के नाम है। और आज हम जो ऐशो आराम कर रहे हैं ना, ये सब उसी के पैसे पर कर रहे हैं। ऐशो आराम के बिना ना तुम जी सकते हो और ना मैं। तो तुम चाहते क्या हो? एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तुम कुछ दिनों के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल जाओ। एक बार कामनी को पटाकर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर लूं,
एक बार सब कुछ हमारे नाम हो जाए, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं रजत कि उस 50 लाख के नेकलेस के लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? काम ऑन स्वीटी, एक बार कामिनी की टेंशन खत्म हो जाए, फिर ये 50 लाख रुपए का हार तो क्या, मैं तो तुम पर करोड़ों की ज्वेलरी लुटा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली रजत, समझे? स्वीटी प्लीज। देखो रजत, तुम्हारा तो इतना शातिर दिमाग है कि तुम कोई और तरीका सोचो जिससे तुम्हें कामिनी से भी छुटकारा मिल जाए और मुझे 50 लाख का हार। मिस्टर गोयल, कामिनी मैं बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। अरे बात तो मिलकर ही होगी ना? ठीक है। मालकिन, क्या है? हमें शाम को 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। 2 घंटे की छुट्टी चाहिए? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, चल कोई छुट्टी उठी नहीं मिलने वाली तुझको। मालकिन, काम बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा जाना भी जरूरी है। हाय मुआ, तेरा काम जरूरी है? हाँ, घर का काम जरूरी नहीं है क्या? यहाँ का काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा क्या? बस 2 घंटे की तो बात है मालकिन, वैसे भी हम अपना सारा काम करके ही जाएंगे। हाँ हाँ, बड़ा फुर्तीला हो गया तू तो। छोटे से काम के लिए 10 घंटे लगा देता है मुआ, और कहता है काम खत्म कर लूंगा शाम तक। खोर दफा हो जाए यहाँ से। सुन तो मनुष, अपना काम खत्म कर ले और फिर आना, फिर मैं सोचूंगी तुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी मालकिन। अब मुआ खड़ा क्यों है यहाँ पर? जाके काम कर, तेरा बाप करेगा क्या काम? छुट्टी भी चाहिए, खड़ा तो आ रहा है मुआ कहीं का हरामखोर। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने हमारी मालकिन का खून किया है। ये जरूर ही चोरी करने आवा रहा होगा
और मालकिन ने इसको पकड़ने की कोशिश की होगी और इसने उनका खून कर दिया। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि अंदर कोई लाश पड़ी है। साहब जी, हमने अपनी आंखों से देखा है ये के हाथ में वो भाला रहा, भाला, और हमका देख के ये भाला फेंक कर भागत रहा। हमारी मालकिन की लाश है वो बेडरूम में, ये देखिए सर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि चोरी करने वाले ने इस लेडी का मर्डर किया है और सारा माल ले गया। क्यों बे? आप चाहे तो मेरी तलाश ले लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ? अबे 2 डंडे पड़ेगा ना तो सब कुछ बता देगा। माल कहीं भागते हुए फेंक दिया होगा तूने। नहीं पांडे, ये खून इस चोर ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है।